बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपने चैनल टॉप आईटी वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम मैथ क्लास 7 का यूनिट नंबर 1 का जो है वो लेसन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स। अगर अभी तक आपने अपनी बुक्स ओपन नहीं की नेशनल बुक फाउंडेशन वाली, तो पेज नंबर 14 ओपन कर लें ताकि हम लेसन स्टार्ट कर सकें। तो चलते हैं लेसन की तरफ। डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट तब होता है जब जो दो सेट्स दिए हुए होते हैं उनमें कोई जो है वो मेंबर मुश्तरक नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। तो इसकी एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है और ये देखते हैं अभी। कंसिडर सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 4 5। तो इसको इस शक्ल में जो है वो ज़ाहिर कर सकते हैं। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ये एप्सिलॉन जो है वो यूनिवर्सल सेट को ज़ाहिर करता है। और यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जो जिसके अंदर तमाम सेट्स शामिल होते हैं। उसके अंदर ए सेट भी शामिल होगा और बी सेट भी शामिल होगा। यूनिवर्सल सेट बनाने के लिए हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं और उसके अंदर जो सब सेट्स होते हैं वो इधर ज़ाहिर कर देते हैं। तो ए सेट जो है जिस तरह 1 2 3 था तो वो हमने ज़ाहिर कर दिया, और जिस तरह बी सेट था तो सर्कल बनाकर वो सेट ज़ाहिर कर दिया। तो उसके बाद आप देखेंगे ए सेट और बी सेट में कोई भी रुकन जो है वो कोई भी मेंबर मुश्तरक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट बेसिकली जो इंग्लिश का लफ्ज़ है और इसका मैंने ये है कि कोई भी चीज़ मुश्तरक नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको डिसजॉइंट के बारे में काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इसके बाद ये की फैक्ट लिखे हुए, टू सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, बोथ सेट्स हैव नो कॉमन एलिमेंट। तो ये इसकी बेसिकली डेफिनेशन लिखी हुई है। आपने अगर याद करनी हो डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन क्या है तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा मज़ीद एग्जांपल में हम जो है वो डिसजॉइंट सेट के बारे में ओवरलैपिंग सेट के बारे में पढ़ेंगे। ओवरलैपिंग सेट वो होता है कि जब कोई ना कोई मेंबर जो है आपस में मुश्तरक हो जाए या कॉमन हो जाए तो उसको ओवरलैपिंग सेट कहते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। कंसिडर द सेट ए इज इक्वल टू 2 3 5 7 9 एंड बी इज इक्वल टू 1 3 5 7 एज ए एंड बी आर नॉट सबसेट ऑफ ईच अदर, both sets have 3 and 5 as common element, therefore set A and B are overlapping set। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 7 9 यहाँ पर लिखा, B इधर 1 7 लिखा, और जो 3 एंड 5 एलिमेंट था 3 और 5 ये दोनों में A के अंदर भी आ रहे हैं और B सेट के अंदर भी आ रहे हैं। तो इसलिए इनको दरमियान में लिखेंगे, A और B के सेट के बिल्कुल दरमियान में लिखेंगे और इसको ओवरलैपिंग सेट कहेंगे। तो यहाँ पर जो की फैक्ट नीचे लिखे, टू सेट्स A and B are called overlapping if there is at least one element common in both the sets, neither of the set is subset of the other set। तो इसकी दो कंडीशन है ओवरलैपिंग की कि कम से कम एक रुकन जो है एक मेंबर जो है वो मुश्तरक होने चाहिए, और जो है वो दूसरी शर्त ये है कि एक सेट जो दूसरे सेट का सबसेट नहीं होना चाहिए। तो आपको ये दोनों कंडीशन भी लाजमी याद रखनी पड़ेंगी। तो इसके बाद जो एग्जांपल एक नेक्स्ट ये देखते हैं हम। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट एज डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर C इज इक्वल टू ए बी सी एंड D इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि C में ए बी सी और D के अंदर ए ई आई ओ यू है। तो हमें इधर से पता चल रहा है कि इसके अंदर कोई चीज़ कॉमन आ रही है या नहीं। तो हमें पता चला है कि A इधर भी मौजूद है और A इधर भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि A यहाँ पर कॉमन है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये C एंड D आर ओवरलैपिंग सेट्स बिकॉज एट लीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन इन बोथ सेट्स एंड नाइदर ऑफ द सेट इज सबसेट ऑफ द अदर सेट। तो उसके बाद जो दूसरा जो है वो पार्ट है ये भी देखते हैं। एस इक्वल टू ए बी सी एंड वाई इक्वल टू 5 6 7। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्स के अंदर अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं स्मॉल लेटर्स में, और वाई सेट में जो है वो इनसे दिए हुए हैं या डिजिट्स दिए हुए हैं। तो इनमें से ज़ाहिर बात है डिजिट्स और जो है वो अल्फ़ाबेट्स में कोई चीज़ मुश्तरक हो ही नहीं सकती, तो इसलिए इनको डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने जो है वो डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग सेट्स देखा। तो इसके बाद यहाँ पर नीचे चलते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर्स एज डिसजॉइंट सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स और नॉन। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है, ये वाली जो एग्जांपल है, ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि आप इस एक्सरसाइज को हल करें और मुझे जो है व्हाट्सएप पर ये एक्सरसाइज हल करके भेज दें। फ़र्ज़ किया ए सेट है और बी सेट है, तो यहाँ पर आगे आपने इनके आगे लिख देना है डिसजॉइंट सेट। फॉर एग्जांपल मैं वैसे ही कह रहा हूँ, अगर ये डिसजॉइंट सेट तो आपने डिसजॉइंट सेट इसके आगे लिख देना है। दूसरी लाइन में अगर यहाँ पर जो है वो ओवरलैपिंग सेट आ रहा है आंसर, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग सेट लिख देना है आपने। तो ये वाला काम जो है आपने मुझे
करके भेज देना है वापस व्हाट्सएप पर। और आप इसको जो है वो नोटबुक पर नहीं करना, बल्कि किसी भी पेज पर आप जो है वो पेज पर कर सकते हैं और उसकी तस्वीर खींच कर मुझे भेज सकते हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये लेक्चर आज का डिसजॉइंट सेट्स एंड ओवरलैपिंग सेट का समझ आ चुका है या नहीं। तो आपके इस टेस्ट का मैं इंतज़ार करूँगा, आप मुझे ये लेक्चर समझने के बाद मुझे ये टेस्ट करके भेज दें। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड पे मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे चैनल टॉप IT वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि आपको नई आने वाले लेक्चर की अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।